हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सलीम खान, आपका अंग्रेजी ट्रेनर। उज्जवल इजी इंग्लिश के क्लास 3 में आपका स्वागत है। सबसे पहले लेते हैं पिछले लेसन का एक क्विक रिकैप। नंबर ए, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अंग्रेजी में टाइप ऑफ सेंटेंसेस 4 ही प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। नंबर बी, नंबर्स। अंग्रेजी में नंबर्स 2 ही प्रकार के होते हैं: सिंगुलर और प्लूरल। नंबर सी, पर्सन। अगर वाक्य के शुरू में मैं और हम आते हैं तो उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तुम आता है तो उसे सेकंड पर्सन कहते हैं, और मैं, हम और तुम को छोड़कर जो भी शब्द वाक्य के शुरू में आता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। आज हम हमारे अगले बेसिक कॉन्सेप्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे, जो कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा तो यकीन मानिए आपको 40% अंग्रेजी बोलना आ गया। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, सब्जेक्ट। हिंदी वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। इस सेंटेंस का पहला शब्द मैं है, इसलिए मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। इस सेंटेंस का पहला शब्द हम है, इसलिए हम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मजाक कर रहा था। इस सेंटेंस का पहला शब्द वह है, इसलिए वह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब समझते हैं हिंदी वाक्य के आइडेंटिफिकेशन के बारे में। हिंदी वाक्य के अंत के 2 अक्षर उस वाक्य की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन होते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। इस वाक्य का पहला शब्द मैं है, इसलिए मैं इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और अंत के 2 अक्षर यानी कि ता और हूँ इस वाक्य के आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उसे मिलता हूँ। इस वाक्य का पहला शब्द भी मैं है, इसलिए मैं इस वाक्य का भी सब्जेक्ट है, और अंत के 2 अक्षर यानी कि ता और हूँ इस वाक्य के आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पैसे बचाते हैं। इस वाक्य का पहला शब्द हम है, इसलिए हम भी इस वाक्य का सब्जेक्ट है, और अंत के 2 अक्षर यानी कि ते और है इस वाक्य के आइडेंटिफिकेशन है। नंबर 3, वर्ब यानी कि क्रियापद। पहचान से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द उस वाक्य के वर्ब होते हैं। जैसे कि वो सहेली के साथ कॉलेज जाती है। इस वाक्य का पहला शब्द वह सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ती और है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द जैसे कि टू गो मीन्स जाना, इसलिए जाना यह एक ही शब्द वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह गरीबों को मदद करता है। इस वाक्य का पहला शब्द वह सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ता और है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द जैसे कि टू हेल्प मीन्स मदद करना, इसलिए मदद और करना यह दोनों भी शब्द वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम पैसे बचाते हैं। इस वाक्य का पहला शब्द हम सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ते और है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द जैसे कि टू सेव मीन्स बचाना, इसलिए बचाना यह एक ही शब्द वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल कंपनी में काम करता है। इस वाक्य का पहला शब्द राहुल सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ता और है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन से पहले आने वाले 1 या 2 शब्द जैसे कि टू वर्क मीन्स काम करना, इसलिए काम और करना यह दोनों भी शब्द वर्ब है। अब समझते हैं नंबर 4, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन और वर्ब को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी बचता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं उसे कॉलेज में मिलता हूँ। इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ता और हूँ आइडेंटिफिकेशन मिलना वर्ब, और बाकी बचा हुआ उसे कॉलेज में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो सोहन को इनवाइट करता है। इस वाक्य में भी वह सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ता और है आइडेंटिफिकेशन इनवाइट करना वर्ब, और बाकी बचा हुआ सोहन को ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लोग होटल में खाना खाते हैं। इस वाक्य में भी लोग सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ते और है आइडेंटिफिकेशन खाना वर्ब, और बाकी बचा हुआ होटल में खाना ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन क्रिकेट खेलता है। इस वाक्य में भी सोहन सब्जेक्ट, अंत के 2 अक्षर ता और है आइडेंटिफिकेशन खेलना वर्ब, और बाकी बचा हुआ क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो यह था नंबर डी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के 4 पार्ट सीखे, जैसे कि सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
हिंदी वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट, अंत के दो अक्षर आइडेंटिफिकेशन, पहचान से पहले आने वाले एक या दो शब्द वर्ब, और सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन और वर्ब को छोड़कर जो कुछ भी बचता है वो सब ऑब्जेक्ट। अब आप भी कोई भी बड़े से बड़े सेंटेंस को या छोटे से छोटे सेंटेंस को सब्जेक्ट, आइडेंटिफिकेशन, वर्ब और ऑब्जेक्ट इन 4 पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटेंस स्ट्रक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।